हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी गई हुई जानकारी आप लोग को अच्छी लगेगी। तो आज हम बात करते हैं कि जैसे घरों में जो दवाई होती हैं, कभी-कभी हमें कुछ दवा के बारे में जानकारी होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि दवा किस में देनी है और कब खानी है, कितना डोज़ हमें लेना है। तो घर में दवा रहते हुए भी हम नहीं ले पाते हैं। तो बात करते हैं, आज हम कुछ मेडिकेशन बात करेंगे, लेकिन हम आशा करते हैं आपसे कि आप जो भी दवा लें वो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। जो भी कुछ दवा खाएं वो डॉक्टर की सलाह के बिना आप दवा नहीं खाइएगा, क्योंकि कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अब बात करते हैं, आज हम पहले ये देखें कि बात करता हूँ आप आज हम पैरासीटामॉल के बारे में। तो पैरासीटामॉल क्या है? कभी कभी क्या होता है कि पैरासीटामॉल के अगर हम अधिक डोज ले लेते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाता है। तो देखते हैं आज हम कि इसके फ़ायदे क्या हैं नुकसान क्या हैं, कब कब लिया जा सकता है, किस किस फॉर्म में होते हैं और किन कंडीशन में हैं जो हमें पैरासीटामॉल को नहीं लेना है। तो हम ये देखते हैं और कब हमें अवॉइड करना है। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे पैरासीटामॉल के बारे में। तो पैरासीटामॉल का ब्रांड नेम डोलो कैलपॉल आता है, और भी मार्केट में बहुत वैरायटी होते हैं, लेकिन डोलो कैलपॉल जो होते हैं ये सबसे विश्वसनीय ब्रांड होते हैं। मार्केट में इनका उपयोग ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं हम ये किस फॉर्म में होते हैं। ये ड्रॉप फॉर्म में होते हैं, सिरप फॉर्म में होते हैं, टैबलेट फॉर्म में होते हैं। और इनकी अगर बात किया जाए तो जो ड्रॉप फॉर्म में होते हैं उनका 125 ml पर 1 ml दिया जाता है। जो सिरप फॉर्म में होते हैं 125 ml पर 5 ml दिया जाता है। और जो टैबलेट फॉर्म में होते हैं तो 500 mg और 650 mg इस कैटेगरी में बांटा गया है। तो अब हम देखते हैं कि जो पैरासीटामॉल में कब लिया जाता है। तो हमें अधिक बुखार में लेते हैं, बुखार और जो छोटे मोटे शरीर में दर्द होते हैं उनमें हम पैरासीटामॉल ले सकते हैं, लेकिन हमें अधिक डोज नहीं लेना है। एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में जो पैरासीटामॉल की डोज होती है वो 4000 mg होती है। मैक्सिमम डोज 4000 mg पर डे। हम 4000 mg पर डे के हिसाब से ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि ये मैक्सिमम डोज है। अगर मैक्सिमम डोज से ऊपर लेंगे तो ये हमारे लीवर, किडनी, हार्ट पे बहुत ही बुरा असर करता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह से जो हाई डोज है वो ना लें। तो ये हो गया डोज के फॉर्म में। अब देखते हैं कि बदन दर्द में लेते हैं, शरीर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, इनमें हम ले सकते हैं बुखार को, और बुखार में ले सकते हैं बुखार को कम करने के लिए। अब देखते हैं हम बाकी में पीडियाट्रिक में जो बच्चे होते हैं उनमें वेट और हाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो बच्चे होते हैं उनका जो बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, लीवर, किडनी होते हैं, ये प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो उनको एक निश्चित रूप से जो डोज होती हैं उनको देना चाहिए। एडल्ट में क्या है, अगर हम थोड़ा ओवर भी दे दिए तो वो कंपनसेट कर लेते हैं शरीर हमारा, लेकिन बच्चों के जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो वो जो दवा अगर हम ज़्यादा लेंगे तो बहुत दिक्कत करती है। तो क्या होता है, वेट के इनमें ड्रग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे लेते हैं 10 से 15 ml पर डे, ऐसे 10 से 15 ml पर बॉडी वेट के हिसाब से हम जो पीडियाट्रिक डोज होते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। ले लेते हैं हम ओवर डोज। अगर हम कभी ओवर डोज लेते हैं तो क्या होता है, नाउज़िया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी क्रैम्प हो सकते हैं, स्टमक पेन हो सकता है, और काफ़ी सारी चीज़ हो सकती है। तो ये हमारा ओवर डोज हो। अगर हम काफ़ी ओवर डोज से भी हम हाई डोज ले लेते हैं तो उसको हम क्या करें, उसमें कौन सी दवा देते हैं। अगर हम ओवर डोज से ज़्यादा ले लेते हैं तो हमें N-एसिटिलसिस्टीन नामक टैबलेट या फॉर्म जो भी आते हैं उनको देना चाहिए, क्योंकि ये पैरासीटामॉल के एंटीडोट होते हैं। तो ये जो हमारे शरीर में जो पैरासीटामॉल बढ़ गया है उसको ये रिड्यूस कर देते हैं, तो इनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। बात करते हैं लैक्टेटिंग मदर, जो माँ दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनमें पीसीएम पैरासीटामॉल ले सकते हैं। जो प्रेगनेंसी वाले महिलाएं हैं उनमें भी पैरासीटामॉल सेफ़ होता है, लेकिन जितना डोज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं, डॉक्टर जितना निर्देश दिए हैं
उतना ही लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी में, लैक्टेटिंग मदर में बिना डॉक्टर की सलाह के पैरासीटामोल लेना ही नहीं चाहिए, या कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर के निर्देश के अनुसार दवा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। देखते हैं, अगर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अकॉर्डिंग टू WHO क्या कहता है कि जो बच्चों में फीवर होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इतना होता है, या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हम क्या कहते हैं, बच्चों में अगर बच्चा 2 साल से कम है, जो बच्चे 2 साल से कम हैं उनमें हम पैरासीटामोल बिल्कुल नहीं देते हैं। अगर देते भी हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देते। जो पीडियाट्रिक हमें डोज देंगे, उतना ही डोज हम बच्चों को देंगे। ये जानकारी हो गई पैरासीटामोल के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन दोस्तों के पास भेजें जो दवाएं हैं उनके बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, जिससे उनको भी अवेयरनेस हो, वो सेल्फ मेडिकेशन लेने से बचें।